दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, अच्छा इंसान बनने वाला, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने वाला यह विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपका सत्कार है। फिर से जागरण करना, जो हमारे में कमी आ गई है उस रिक्तता की पूर्ति करना, पतन से उत्थान की ओर जाना, अवनति से उन्नति की ओर जाना। और इस कार्यक्रम के अंदर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर हम विश्लेषण करते हैं, प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम के अंदर आज के विषय का चयन हुआ है कि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम। ये कहां से लिया गया भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। ईश्वर को स्वच्छता प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा कि हम सुबह जब उठते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं तो वहाँ अगरबत्ती, धूप, दिया, सुगंधित पदार्थ रखते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि वहाँ पर वातावरण सुगंधित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और ईश्वर को स्वच्छता पसंद है। देवताओं को स्वच्छता के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, मनोकामना प्राप्त की जा सकती है और उनको अपना ईश्वर बनाया जाता है। इसलिए जो ऊपर देव चार गति कही जाती है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इन चार गतियों में 84 लाख जीवा योनियां हैं, जहां पर 84 लाख जीवों का उत्पत्ति स्थान है और अपने अपने कर्मों का भोग करने के लिए, कर्मों के फल का भुगतान प्राप्त करने के लिए और अपना पूरा हिसाब चुकाने के लिए 84 लाख जीवा योनि के अंदर ये जीव आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी पूरे जीवन भर के अंदर स्टार्ट से एंड तक जिस जीव के साथ के अंदर जो जो दोष किया है, उसको कष्ट दिया है, उसकी भरपाई नहीं हो जाती है, उससे एनओसी नहीं हो जाती है, तब तक वो भटकता रहता है। और समस्त दोषों का जब शुद्धिकरण हो जाता है तो आत्मा पवित्र होती है, आत्मा के साथ एक भी कर्म नहीं बचा हुआ होता है और मोक्ष में जाती है। तो हम बात कर रहे थे देव योनि की। देव योनि हमारी पृथ्वी के ऊपर है, वहाँ पर 12 देवलोक गिने जाते हैं, उसके बाद में 9 नवग्रह बेयक है और उसके बाद के अंदर जो है 7 जो है और ऊपर जो है देवलोक है। इस तरीके से 26 देवलोक है, जिसके अंदर स्टार्ट से ऊपर तक ज्यों-ज्यों शुद्ध देव होते हैं, जिसकी प्योरिटी आई होती है, उतने उतने वो देव नवग्रह देव तक जाते हैं। उसका वैमानिक जो है देवता होते हैं, वो वैमानिक देवता बहुत शुद्ध अवस्था वाले होते हैं और वो प्राय मोक्षगामी होते हैं। ये शुद्धता का प्रतीक होता है। और तिर्यंच गति के बाद हम मनुष्य गति के अंदर 7 लाख अरब की जनसंख्या वर्तमान में सृष्टि पर रह रही है। और तिर्यंच गति वह होती है जिसमें पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, जो हमारा चराचर जगत, जो सृष्टि हमारे सामने दिखाई देती है, वो सारा तिर्यंच गति का है। और नरक गति हमारी पृथ्वी के नीचे है, जिसमें 7 नारकियां, जो कुकर्म करता है, जो हिंसा करता है, जो लोग अशुद्धियों का ज़्यादा सेवन करता है, बुराइयां ज़्यादा करता है, पाप ज़्यादा करता है, वो नरक गति के अंदर जीवन यापन करता। तो मैं ये कह रहा था कि जो देव गति के अंदर जो अच्छे काम करने वाले जाते हैं तो वो इस मनुष्य लोक में नहीं आते, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुगंध है, वहाँ पर इतनी मोहक चीज़ें हैं, देवीय हैं, और उसके साथ साथ के अंदर जो जूही, चंपा आदि जो हम सुगंध कभी बहुत उच्च स्तर की सुगंध लेते हैं, उससे कई हाई डिग्री की वहाँ पर सुगंधित वातावरण होता है। इसीलिए हमारा मनुष्य लोक है, इसमें बहुत अशुद्धता है, इसमें बहुत दुर्गंध है। इसीलिए देवलोक जो है मनुष्य योनि के अंदर, यानी मनुष्य इस जगत के अंदर जहाँ हम रहते हैं, मनुष्य लोक में आना नहीं चाहते हैं, वो उस दुर्गंध के कारण आना नहीं चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि स्वच्छता ईश्वर को पसंद है और
मनुष्य ही ईश्वर का रूप है, मनुष्य ही देवलोक के अंदर जाता है, मनुष्य मोक्ष में जाता है, मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह अगर पुरुषार्थ करे, शत पुरुषार्थ करे, तो इस 84 लाख जीवा योनि के चक्कर को एनओसी लेकर के सब दोषों को खपा करके समता भाव से सबका प्रायश्चित करके प्रतिक्रमण करके सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 4 ऐसे साधन हैं जिससे फास्ट स्पीड से शुद्धि होती है दोषों की, ये करके आत्मा मोक्ष को चली जाती है। तो हम बात कर रहे थे सफाई की। सफाई बाहर भी होती है, सफाई भीतर भी होती है। पहले हम इस सारे बाहर की स्वच्छता की बात करें। आज अभी पूरे हमारी वर्तमान के अंदर जो सरकार है, उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया है और उन्होंने एक नारा दिया है। अभी मैं थोड़े समय पूर्व ही अभी दिल्ली गया था और वहाँ पे गांधी दर्शन और गांधी समाधि के ऊपर भारतवर्ष के सभी गांधीवादियों ने हमने मिल कर के गांधी और हमारी भारतीय संस्कृति एवं गांधी इस पर सेमिनार किया था। तो वहाँ पर जो हमने ये पाया कि किस तरीके से वहाँ हमारा मुख्य स्लोगन था सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह, यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजों को देश से खदेड़ा, तो हम स्वच्छता के माध्यम से इस पूरी जगत को, इस चराचर जगत को अच्छा बनावें। स्वच्छता का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि बीमारी नहीं आएगी। हमारी ये एलोपैथी ये मानती है कि सारी बीमारियों की जड़ है वह ये वायरस की उत्पत्ति है। ये कुछ इस तरीके के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। वो उत्पन्न कहाँ से होते हैं? वो गंदगी से होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि फ्लाई लाइक्स डर्ट, जो मक्खी होती है उसको गंदगी पसंद है। कुछ इस तरीके के जीव होते हैं जो मच्छर है, मक्खी है, ये गंदगी पसंद करते हैं, उसके अंदर ही सुख की अनुभूति करते हैं। जो मछुआरे हैं वो मछलियों के बीच में रहते हैं, तो हम जैसा सामान्य व्यक्ति उस मछलियां जहाँ भी पकड़ी जाती है वहाँ की दुर्गंध के अंदर 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि वो इतनी भयंकर दुर्गंध होती है कि सिर जो है वह एकदम उल्टी करने लग जाता है। लेकिन उन मछुआरों को उस जगत के अंदर इतना अभ्यास हो गया है, उससे इतने घुल मिल गए हैं कि वो मछलियों की जो हम दुर्गंध कहते हैं उनको वो सुगंध महसूस होती है और उसमें ही रचे पचे जाते हैं। उससे उनको कोई पवित्र जगह भेज दिया जाए तो वहाँ पर उनको दुर्गंध महसूस होती हैं, वो अच्छा फील नहीं करते हैं। ये कारण अभ्यास का होता है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी है वह सफाई से जुड़ी हुई होती, स्वच्छता से जुड़ी होती है। इसीलिए आज हमारी जो वर्तमान सरकार है स्वच्छता के बारे में बहुत बड़ा कार्य कर रही है और उसके परिणाम भी हमारे सामने आ गए हैं। शौचालय बनाए जाते हैं। पहले गांवों के अंदर लोग खुले में जंगल जाया करते थे तो उससे कई कीटाणु उत्पन्न होते थे, गंदगी होती थी, दुर्गंध होती थी और ये अव्यवहारिक लगता था। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में जी रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है और सारी सृष्टि की हमारी जो पहले कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंब का था वो आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि वसुधैव कुटुंबकम भौतिक रूप से स्थापित हो गया है। ये हमारा जो है अभौतिक रूप से तो बिगड़ गया है, लेकिन भौतिक रूप से ये स्थापित हो गया है। पुराना हमारा कॉन्सेप्ट था वसुधैव कुटुंबकम का, वो अभौतिक रूप से शुद्ध था और आज भौतिक रूप से ये स्थापित विज्ञान होने के कारण वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है अशुद्ध हो गया है, बिगड़ गया है। तो हम बात कर रहे थे, स्वच्छता की बात कर रहे थे कि स्वच्छता बहुत अच्छी की जाती है और उस स्वच्छता के परिणाम भी सामने आ रहे हैं कि अब बीमारी घटी है। आप स्वयं देखिए कि जब हमारे घर के अंदर स्वच्छता होती है तो मच्छर नहीं आते
उसके बाद के अंदर मच्छर नहीं काटने से आजकल तो ऐसे ऐसे मच्छर आ गए जिससे कि डेंगू होता है और कई कई तरह के मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारियां जो है आजकल प्रारंभ हो गई है, जिससे प्राण लेवा बीमारियां हो गई है। डेंगू अगर मस्तिष्क के अंदर पहुंच जाता है और टाइम से मेडिकल एड नहीं, चिकनगुनिया है जो कि भीतर हमारी जो ब्लड की पैलेट्स है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल है, हमारी रेड आरबीसी है, वो उसको खाने लगता है और व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, व्यक्ति निर्बल हो जाता है और व्यक्ति असहाय हो जाता है। ऐसे मच्छरों के अंदर ऐसे कीटाणु आ गए आज जो कि बहुत ही विनाशक कीटाणु हैं। ये सब क्यों हुआ? इन सब का कारण ये है कि आज हमारे चारों तरफ गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई है। पुराने समय में लोग प्रदूषण नहीं करते थे, लोग परिश्रम करते थे, लोग उस जो हमारी खराब चीज़ें होती थी, हमारा वेस्टेज होता था, उसका बहुत बाहर जा कर के और उसका जो निस्तारण किया करते थे। आज हम घर के पास ही डाल देते हैं तो वो गंदगी बढ़ती जाती है। तो सरकार का ध्यान इस तरफ गया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान बहुत सुंदर निकाला है और आज का मेरा विषय भी यही है कि स्वच्छता का दूसरा नाम ईश्वर। तो ईश्वर को स्वच्छता पसंद है और दूसरी दृष्टि से ये देखिए कि जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जब हम अच्छे विचार रखते हैं, जब हम परोपकार के विचार रखते हैं, सबके अंदर समानता का भाव लाते हैं, तो देखिए स्वतः ही हमारे भीतर आनंद का सागर हिलोरे लेने लगता है। जब हमारे भीतर की नेगेटिविटी समाप्त होती है तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी से प्योरिटी बढ़ती है, प्योरिटी से जो हमारी आत्मा है शुद्ध होकर के मोक्षगामी होती है। इसीलिए मुख्य बात हमारे प्योरिटी की है। प्योरिटी सबको पसंद है और ये प्योरिटी का लेवल प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हम बाहर की स्वच्छता की बात कर रहे हैं। बाहर की स्वच्छता को अच्छे बनाए रखने के लिए ये वसुधैव कुटुंब की बात करते हैं कि सारी सृष्टि जो है वसुधैव यानी भगवान की सृष्टि है और ये भगवान के द्वारा क्रिएट की गई है। हम भगवान की संतान हैं, भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं, उन्होंने कृपा करके हमको ये सृष्टि दी है। तो देखिए हमारे पिता ने तो हमको देने के लिए अच्छा निवास स्थान दिया, हम उसको प्रदूषित करते हैं। जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, सबको, पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। तो ये दोष हमारा है। आज का हमारा विषय ये है कि हर व्यक्ति को ये जागरूक होना है कि वह सृष्टि के अंदर प्रदूषण नहीं करेगा। हमारे भारत में ये अभियान चालू हो गया है। आज आप जाकर के देखिए कि हमारे ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेन्स के अंदर, हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पतालों के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, आज हमारे एरोड्राम्स के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर, जहाँ हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं, पोस्ट ऑफिस है, हमारे बैंक्स है, वहाँ पर सफाई का कितना ध्यान दिया जा रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि सरकार ने हमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। तो नेचुरली जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो प्रजा तक ये संदेश गया और ये संदेश 3-4 साल से लगातार टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से और आपके इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से ये निरंतर प्रसारित किया जाता है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो आज का विषय है, उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आज रोग की परसेंटेज घटी है। आज जो चिकनगुनिया और जो डेंगू जैसी बीमारियां वो कम हुई है और जो पहले पुरानी बीमारियां थी, टीबी की है वगैरह है, आज उसका एकदम मलेरिया है, वो तो लुप्त हो गई है। उसका एक कारण हमारी ये स्वच्छता भी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चाहे हम भीतर से देखें, चाहे बाहर से देखें, चाहे ईश्वर के नाम से सोचें, स्वच्छता हमेशा सबको प्रिय है और स्वच्छता हमारे लिए 100% लाभ का फायदा है। और स्वच्छता हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे से होती है
जैसे प्रजातंत्र का रूल होता है, डेमोक्रेसी क्या जाती है, द गवर्नमेंट इज फॉर पब्लिक, बाई पब्लिक एंड टू पब्लिक। उसी तरीके से स्वच्छता हमारे लिए है, हम इसको स्वच्छ बनाएंगे, ये हमारा मॉरल दायित्व है, क्योंकि उस जगत के अंदर हम रह रहे हैं। तो आज जगह जगह इतनी सुंदर व्यवस्था हुई है, और ये व्यवस्था हमारे जीवन का एक अंग बन जावे हमेशा के लिए, वो बहुत बड़ी बात होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, थोड़ा समय पहले मैं साउथ कोरिया के अंदर गया था। साउथ कोरिया के अंदर मैंने देखा कि सड़कें कांच की तरह एकदम स्वच्छ थी, कहीं पर भी एक कागज का टुकड़ा, कहीं पर रेत मैंने नहीं देखी। फुटपाथ अलग व्यवस्थित बने हुए हैं, और वहाँ पर किसी गाड़ी के अंदर हॉर्न नहीं होता है, हॉर्न देने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। अलग अलग स्पीड वाइज ट्रैक बने होते हैं, जिसको जिस स्पीड से रफ्तार से जाना है उस ट्रैक के अंदर चलिए। और सबसे बड़ी बात है, कहीं पर भी गंदगी का नामो निशान मैंने वहाँ पर नहीं देखा। देखिए, ये आइडियल कंडीशन है। हमें भी हमारे देश को ऐसा बनाना है, हमारे घर को ऐसा बनाना है, और ये संभव कब होगा, जबकि हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम अशुद्धता को बिल्कुल नहीं लाएं। ये बात तो हो गई हमारे बाहरी सफाई की। अब थोड़ी सी भीतर की सफाई की बात करें कि भीतर हमारे कलुषित विचार है, भीतर हमारी जो भावना है, भीतर हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, और जो कि प्रदूषण पैदा करता है, उसको भी हमें निकालना है। वह भी एक अशुद्धि है। बाहर की अशुद्धियों के लिए तो हम मिलकर प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर की अशुद्धि को साफ करने के लिए व्यक्ति स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर भीतर की अशुद्धि को निकालने के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय दिया है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है कि हमारी सामाजिक सारी व्यवस्था को उसके अंदर बताया गया है कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, ये व्यक्ति चारों अवस्थाओं में रह करके वो अपना 100 वर्ष का जीवन यापन करता है। अर्थ और काम तो हमारे समाज के अंग है, इसके अंदर ज़्यादा विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति ऑटोमेटिकली सीखता है, माँ के पेट से सीख करके आता है, क्योंकि कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब हमारी भोजन की आवश्यकता होती है तो हम समझ जाते हैं कि बिना अर्थ के भोजन नहीं मिलेगा, भोजन मिलेगा नहीं। जब हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पर्स है वो लिया कि नहीं लिया, उसमें पैसे डाले कि नहीं डाले, क्योंकि हमको पता है कि घर से बाहर निकलने पर बिना पैसे श्वास भी नहीं लिया जाएगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, और भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। पंचर हो गई गाड़ी तो निकालने के लिए पैसा चाहिएगा। तो अर्थ और काम तो व्यक्ति की सहज ये अवस्था के साथ साथ होती है, ये अपने आप शरीर करा देता है। लेकिन जो नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और शुद्धता की बात कर रहे हैं, पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, बाहर की स्वच्छता की बात हमने बहुत की। ईश्वर भीतर की स्वच्छता से भी राजी रहता है, बाहर की स्वच्छता, मतलब कहने का मेरा अर्थ ये है कि ये स्वच्छता ईश्वरीय गुण है। अपन ये मान लें ये मानवीय गुण है, तो हमें भीतर की स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए धर्म सबसे बड़ा साधन है। आत्मशुद्धि साधनम धर्म, और धर्म के लिए कहा गया है कि वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वो धर्म है। यानी हमारी मूल अवस्था है, उस अवस्था में हम छेड़छाड़ नहीं करें। कैसे कि हम कर्ता भाव नहीं रखें। अगर व्यक्ति धर्म के माध्यम से अपने आप को इतना अभ्यास कर ले कि सृष्टि के अंदर मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, और कर्ता बनने की मेरे में योग्यता नहीं है, कर्ता ईश्वर है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। ईश्वर के नाम को व्यवस्थित शक्ति कहा जाता है। ये संजोग मिलकर के जो कोई न कोई कर्ता भाव बनते हैं, सारे संजोगों के समूह को कर्ता कहते हैं। मैं तो उसमें से एक संजोग हूँ, एक निमित्त हूँ। देखिए
ये धर्म का प्रभाव होता है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करो। तो निष्काम कर्म का अर्थ ये है कि जो हम कार्य करें वो कर्ता भाव से नहीं करें, ईश्वर को समर्पित होके करें। हम परिणाम की इच्छा नहीं करें। हम चाहे अपने बच्चों का पालन पोषण करना हो, चाहे शिक्षा लेनी हो, चाहे हमें ऑफिस का कार्य करना हो, चाहे धन कमाना हो, चाहे समाज की सेवा करनी हो, उसके फल पे नहीं जाना चाहिए। उसके अपेक्षा से बच्चों का हम पालन पोषण करते हैं तो हमको अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। अपेक्षा होने से ये निष्काम कर्म नहीं होता है। जहाँ जहाँ अपेक्षा जुड़ती है वहाँ लोभ का संवरण हो जाता है और वहाँ पर प्रदूषण आ जाता है, वहाँ पर अशुद्धि पैदा हो जाती है। शुद्धता ये है कि निष्काम कर्म एक शुद्धता है कि आप अपना हाथ पैर हिलाए रखो, अपना कर्म करते रहो, क्योंकि उसके लिए ही भेजा गया है और आप कर्ता हो ही नहीं, इसलिए कर्ता भाव क्यों रखते हो? आप तो निमित्त मात्र हो। करते रहो, अपनी ड्यूटी समझ के करो, फल की इच्छा नहीं। उससे लाभ क्या होगा? उससे सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमारे जीवन में संतुलन रहेगा। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और जीवन के अंदर अच्छाई भी आती है, बुराई भी आती है, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं। और जो व्यक्ति निष्काम कर्म और संभाव और संतुलन के अंदर विश्वास नहीं रखता या अभ्यास नहीं है उसको, तो वह व्यक्ति जब बुरा समय आ जाता है सुसाइड तक कर देता है, बुरे समय में निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करने वाला है, धर्म में विश्वास करने वाला है, निष्काम कर्म में विश्वास करने वाला है, अपने आप को कर्ता भाव नहीं रखता है, वह व्यक्ति कभी प्रभावित होता ही नहीं है। वो तो कहेगा ये मेरा है ही नहीं है, ये ईश्वर ने कराया। वो ईश्वर के चरणों को समर्पित कर देता है। हे प्रभु, बुरा भी है वो आपका है, अच्छा भी है आपका है, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं तो आपका सर्वेंट हूँ। जैसा आप आदेश देते हो आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं तो आपके आदेश का पालन करता हूँ। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए एक बड़ी फैक्ट्री चल रही है। उस फैक्ट्री का मालिक होता है, वो नफ़ा नुकसान का भागी होता है। नफ़ा नुकसान उसके निकलता है। जो 8 घंटे की नौकरी करने वाला जो सर्वेंट है, कर्मचारी है, वो तो अपना 8 घंटे की ड्यूटी ली और घर चला गया और 1 महीने के अंदर उसको पगार मिल जाती है। उसके बाद वो चिंता, नफ़े नुकसान की चिंता करता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमको एक नौकर के रूप में हमको भक्ति भाव से जीवन का कल्याण करना चाहिए। तो मैं ये बात अपने ईश्वरीय गुण की बात कर रहा था। ये भी सारी बातें स्वच्छता से जुड़ी हुई है कि स्वच्छता ईश्वर का दूसरा नाम है। ये भीतर की स्वच्छता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। आपकी वजह से हमारा ये पुनरुत्थान कार्यक्रम सफल हो रहा है और इसकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बच्चों में, बूढ़ों में, जवान लोगों के सबको कुछ न कुछ मैसेज जा रहा है प्रतिदिन कि हमें भारतीय संस्कृति की जो मूल्य हैं उन मूल्यों को पुनर्स्थापित करना चाहिए और हमारे जीवन को बदलना चाहिए। जगत कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत का हर प्राणी सुखी हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, प्रेममय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, सुख हो, शांति हो, आपको स्वास्थ्य मिले, बल मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।